दुष्ट साधु, छोड़ दो नाग नागिन को, नहीं तो तुम दोनों को दंड देना पड़ेगा। एक तो पीला कलर का एक जादुई निकलता है और उस साधु को मेंढक में बदल देती है। मोहनपुर जंगल में रिया नाम की एक कबूतर बच्चा था। उसका कोई भी दोस्त नहीं था, इसलिए वो अकेले अकेले ही जंगल में घूमते रहता था। कुछ दिन बाद रिया जंगल में घूमते घूमते देखती है कि जंगल के बीच में एक स्थान में दो साधु मंत्र पढ़ रहे थे। उसके पास में बड़ी सी दो जाल है और उसके अंदर नाग नागिन है। कोई है, हम लोगों को यहाँ से आजाद करो। कोई है, हम लोग को बचाओ। अब तुम दोनों को कोई भी नहीं बचा सकता है। पहली बार तो बच गई थी तुम लोग, लेकिन अब नहीं बचोगी। सीधा सीधी उस नागमणि को दे दो हमें। मूर्ख साधु, छोड़ दो हमें। दोनों में से कोई भी हमारी नागमणि तुम्हें नहीं मिलेगी। तुम दोनों हम लोगों को कितना भी बंदी बनाने की कोशिश करो, तुम आजाद तो हो ही जाएंगे। अच्छा, ऐसी बात है क्या? तब देखो तुम अभी। रुम 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 शाहा। उसके बाद तो वो पंडित गुस्से से कुछ छिड़क देता है। उसी के साथ साथ नाग नागिन दर्द में खूब रोते रहता है। नाग नागिन को इस तकलीफ में देखते हुए दोनों पंडित खूब हंसते हैं। ये सब देख के रिया बोलती है, ये क्या दुष्ट साधु है, नाग नागिन को कष्ट देता है और बंदी बना लिया है मनी लेने के लिए। मुझे वो लोगों को बचाना चाहिए, लेकिन कैसे? उसी समय वहाँ पे दो सुंदर सी परियां आ जाती है। वो नाग नागिन के सामने खड़ी हो जाती है। उसके बाद वो लोग बोलती है, दुष्ट साधु, छोड़ दो नाग नागिन को, नहीं तो तुम दोनों को दंड देना पड़ेगा। अरे बाप रे, तुम दोनों कौन हो? तुम लोग बहुत सुंदर हो। ये लोगों को छोड़ दूंगा मैं कभी नहीं। मुझे वो मनी चाहिए। ठीक है, तब ये लो। ये बोलते ही जादू ये करके उसमें से एक नील सा वो निकलने लगता है और फिर उसको वो मेंढक बना देती है। और ये सब देख के पंडित बोलता है, अगर वो लोग वो मनी दे देता तो हम लोग चल जाते। ये बात है क्या? ये बोलते ही वो भी अपने जादुई छड़ी से उसको मेंढक बना देती है। उसके बाद परी लोग नाग नागिन को उस जाल से आजाद करके अपने साथ ले जाती है। और ये देख के रिया चौंक जाती है और बोलती है, और ये मैं क्या देख रही हूँ? मैं परी लोगों को देख ली। परी लोग नाग नागिन को आजाद करके अपने साथ ले गई। इसके बाद रिया आकाश में उड़ते उड़ते देखती है कि तोता सब कोई मिलके फुटबॉल खेल रहा है। ये सब देख के रिया को भी सबके साथ फुटबॉल खेलने की मन होने लगती है और वो फुटबॉल खेलते हुए देख के नाग नागिन लोग की बातें, परी लोग की बातें एकदम भूल जाती है। फिर रिया बाज, उल्लू, तोता, ये लोग के पास जाके बोलती है, मुझे फुटबॉल खेलना बहुत पसंद है। मैं तुम सब लोग के साथ फुटबॉल खेलूंगी। क्या हम लोग के साथ तुम फुटबॉल खेलना चाहती हो? तुम आईना में कभी अपना चेहरा देखी हो? मैं किसी काले पंछियों के साथ नहीं खेलती।
यहाँ से जाओ, जाओ यहाँ से, भागो यहाँ से। क्या तुम देख नहीं सकती मयूर, तोता, उल्लू सब देखने में कितनी सुंदर है। जाओ तुम यहाँ से, अपने ये काले चेहरे को छुपा के रखो। जाओ यहाँ से, जाओ, भागो यहाँ से। ये सब सुन के रिया को बहुत बुरा लगता है और आंख में पानी लिए वहाँ से चल जाती, रो रो के अपने घर पहुँच जाती है। घर में बैठ के सिर्फ रोते रहती है। उसी समय जब रात को उसके मम्मी और पापा खाना लेके आते हैं, तब रिया को रोते हुए देख उसके पापा बोलते हैं, क्या हो गया है मेरा बच्चा को, क्यों रही हो? कोई मुझे पसंद नहीं करता कि मैं काला हूँ। सब कोई हमारे ऊपर हंसते हैं और कभी भी खेलने नहीं जाऊंगी, कभी भी घूमने भी नहीं जाऊंगी, मैं और कुछ नहीं करूंगी। रिया के मुंह से ये सब बात सुनते ही उसके मम्मी उसको खाना खिलाते हुए बोलती है कि ऐसी बात बोलना नहीं चाहिए। हमारा शरीर का रंग काला हुआ तो क्या हुआ, जिंदगी में रंग रूप छोड़ के भी और बहुत अच्छी काम किए जा सकते हैं। रिया की मम्मी उसको बहुत प्यार से सुलाती है और उसके पापा भी उसे बहुत प्यार से चादर उड़ा के सुला देते हैं और रिया सोते सोते सपनों में चल जाती है दूर से उस खूबसूरत से सपनों की दुनिया में। वहाँ पे जाके वो देखती है कि मेरे साथ चलो तुम, दूसरे देश में चलो तुम, बहुत सारे हैं काम काज, रूप रंग का कोई काम नहीं। मोइना को देखो, मोइना भी एक काले रंग की है, लेकिन फिर भी वो डॉक्टर बनके सबकी सेवा कर रही है। तो तुम भी मेरे साथ दूसरे देश में देखो तुम। टिया एक छोटी सी पंछी होते हुए भी वो नर्स का काम करके नाग नागिन की सेवा कर रही है। तुम भी चलो दूसरी देश, तुम्हारे जैसे बहुत सारे हैं, उसके साथ तुम भी दोस्ती करो। सब देखते देखते रिया सपनों में पूरा परियों का देश घूम लेती है। उसके बाद वो नींद से जागते ही वो अपने मम्मी पापा को बुलाने लगती है। बोलती है कि माँ माँ, पापा कहाँ है माँ? और उस समय उसके पापा बीन बाजा लेके सिखाने के लिए बैठे हुए थे। रिया भी उसी समय वहां पहुंच जाती है और वो बोलती है, मामा मैं सब कुछ समझ गई। अब की माँ बोलती है, क्या समझ गई रिया तुम अभी? आपको पता है मम्मी, आपको पता है पापा, कल रात को मैं सोते हुए के देश में गई थी। वो लोगों को देख के मैं ये समझ गई कि अगर कोई अच्छा ना भी दिखे तो कोई फर्क नहीं पड़ता, वो क्या करता है, उसका काम क्या है, इसी से फर्क पड़ता है। ऐसी बात है क्या? मैं और रोऊंगी नहीं, मैं सिर्फ अच्छे काम करूंगी, दूसरों की सेवा करूंगी और सबकी सहायता करूंगी, मेरी प्यारी बिटिया। इसके बाद रिया बहुत खुश होके दूसरी की सहायता करना, दूसरी की मदद करना, दूसरा का ख्याल रखना, बहुत सारी अच्छी काम करते हुए वो बड़ी होने लगती है। के बाद सब मरने के बाद परी में परिवर्तित हो जाती है और वो सब एक साथ जाती है। यहाँ पे ढेर सारे पशु पंछियों का बसेरा था। मियाँ टिया सिया चुईया उस सब पंछियों में से थोड़ी अलग थी। के बीच में था गोभी का दोस्त। बाकी पंछियों के साथ वो लोग ज्यादा मिल मिलाव नहीं करता। चारजन काफी सुंदर थी। जंगल में ज्यादातर लड़के उसी लोगों के पीछे देखते रहते थे, वो लोगों के साथ दोस्ती करना चाहते थे, लेकिन वो चार पंछी अपने में ही खेलते थे।
घूमते रहती, बात करती, वजह से वहाँ की बाकी पंछियाँ वो लोगों को घमंडी बोलते थे। बाकी सब पंछियाँ उसके रूप से जलते थे। एक दिन मियाँ, टिया, सिया, चुईया एक साथ जब घूम रहे थे तब बाकी पंछियाँ बोल रहे थे कि अरे देखो देखो वो 4 पंछी। उस समय वो मैक्स ईगल बोला कि अरे हाँ, टिया के देखने से तो मैं एकदम खुश हो जाता हूँ और मुझे सिया को बहुत अच्छा लगता है। चलो ना उसके साथ एक बात करके आता हूँ। बोलते ही मैक्स नाम लेके बोलते रहता है और बोलता है कि चिया, देखो मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ, तुमसे दोस्ती करना चाहता हूँ। मैं आवाज सुनते ही टिया उसके तरफ देखती है। इसके बाद टिया बोलती है कि लेकिन मैं नहीं चाहती। क्यों नहीं तुम चाहती हो? मेरे में क्या खराबी है? कोई खराबी नहीं है, मैं नहीं चाहती हूँ। ये सुनते ही मैक्स को बहुत गुस्सा आता है। उसके बाद वो मन मन में बोलता है कि इसको इतना घमंड है, इसको तो सबक सिखाना ही पड़ेगा। सब होते हुए दूर में दूसरे पंछियां देख रहे थे और वो उसमें से एक पंछी मयूर को बोलता है कि देखिए मैं इस टिया से बात करने के लिए कितना परेशान हूँ, लेकिन टिया के साथ दोस्ती करना चाहता है। टिया के साथ रहते हुए टिया मुझसे कभी दोस्ती नहीं करेगी। टिया का कुछ न कुछ करना ही पड़ेगा। वहाँ पे वो पेंचा महाराज पहुँचता है और बोलता है कि मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। जंगल का मैं राजा होने के कारण मैं तुम्हें रानी बनाने का बात बोल रहा हूँ। महाराज का बात सुनते हुए बोलती है कि मुझे माफ करना महाराज, तुम राजा हो और मैं ऐसे भी किसी से जल्दी शादी नहीं कर सकता। तुम्हारा इतना बड़ा साहस है तो तुम मेरी बातों को नहीं मान रही हो, इसका सजा जरूर मिलेगा। इसके बाद पेंचा महाराज बाकी सबको ये आदेश देता है कि प्रजालों तुम लोग नैन्सी को पकड़ के सूली में चढ़ा दो, ये मेरा आदेश है। उसके बाद बाकी पंछियाँ उस सिया को पकड़ के बंदी बना के ले जाता है। तब मियाँ, टिया, सिया, चुईया एक साथ बोलती है कि नहीं नहीं ऐसा मत करो, नैन्सी को छोड़ दो। आप सब कोई जाके एक साथ मिलके नैन्सी को वो सूली में बैठाना चाहते थे। पता नहीं कहाँ से आके उस समय मियाँ उस चूल्ही में आके बैठ जाती है। को ये सब करते हुए देख सब कोई आश्चर्य में पड़ जाता है। नैन्सी ची ची करके रो के बोलती, तुम ये क्या कर ली मुनिया? क्यों की तुम? ऐसा मैं नहीं करती तो वो लोग तुम्हें मार देता। महाराज का प्रजा लोग तुमको नहीं छोड़ देगा। तुम मेरी सबसे अच्छी दोस्त हो। मैं खड़े खड़े तुम्हें मरते हुए नहीं देख सकती थी, इसलिए ये बात बोलते ही निया मर जाती है। लेकिन मरते मरते साथ ही वो एक परी में बदल जाती है और एक ऊंची पहाड़ में जाके बैठ जाती है। यहाँ पे उसे कोई भी देख नहीं सकता। एक दिन मैक्स उस सिया के लिए कुछ फल लेके आते हैं। उसको बोलता है कि सिया आज मेरा जन्मदिन है और मैं सबके लिए फल लेके आया हूँ। पता है तुम मेरे साथ दोस्ती करना नहीं चाहते हो। इस जंगल के रहते हुए तुम मेरे जन्मदिन में एक तो फल खा ही सकती हो ना। ठीक है, आज तुम्हारा जन्मदिन, आज के दिन मैं तुम्हें दुखी नहीं करना चाहती हूँ।
हैप्पी बर्थडे। बात बोलते टिया जब वो फल खाने जाती है उसी समय वहाँ पे नैनी आती है और वो बोलती है, रुको पॉपी, मैं वो लोगों के बात में बिल्कुल भी विश्वास नहीं कर, इसलिए पहले ये फल को मैं खाऊंगी, अगर मुझे कुछ नहीं हुआ तो उसके बाद ये फल को तुम खाओगी। बात बोलते ही नैन्सी उस फल को खाने लगती। को ये फल खाते हुए देख मैक्स वहाँ से भाग जाता है। ये फल खाने के साथ साथ ही मर जाता है। वहाँ पे पहुँच के देखता है कि ये क्या हो गया, मेरे दोस्त को क्या हो गया, बचाने के लिए ये फल तुमने खा लिया, अपने इतने अच्छे दोस्त को खो दिया। और यहाँ पे मैं पहले आती तो उस फल को मैं तुम्हें कभी खाने को नहीं देती, मैं खा लेती इस जहर को। इस तरह मत बोलो मेरे प्रिय सखी, तुम एक बच गई हो मेरे लिए। अभी मरते हुए एक परी के रूप में परिवर्तित हो जाती है कि उस ऊंचे पहाड़ के वहाँ जाके पहुँचती। प्रिया और मिया एक साथ रोने लगती। ही कुछ दिन कट जाता है। श्रिया और मिया एक साथ पहले जैसा हंसी खुशी में नहीं रहते, खेलता भी नहीं, हंसती भी नहीं, मन को उदास करके इधर उधर घूमती रहती थी। ना फिर भी रिया के पीछे पड़ी हुई थी, कोई भी कीमत में रिया से दोस्ती करना चाहता था। ये सब छुप छुप के देख रहा था आर्य। ना देखता था उसका गुस्सा उतना ही बढ़ता जाता था। ये सारा गुस्सा वो रिया के ऊपर निकालना चाहता था। एक दिन रिया एक साथ अपने पसंदीदा पेड़ में सो रहे थे, तब आर्य छुप छुप के पेड़ के नीचे खड़ा हो जाता है। मन मन में बोलता है, बहुत हो गया है और मैं तुम्हें बर्दाश्त नहीं कर सकती। तुम्हारी बहुत घमंड है ना अपनी खूबसूरती का, तो तुम्हें मरना ही होगा। तुम्हारे मरने के बाद ही मैं अपने प्रिय मित्र को पाऊंगा। ये बोलते बोलते ही चुप चुप के वो उस पेड़ में आग लगा देता है। में पूरी तरह आग लगते ही वो लोग एक दूसरे को बचाने लगते हैं। वो लोग एक दूसरे को बचाते बचाते ही दोनों को आग लग जाती है और दोनों जल के मर जाते हैं। वो लोग दोनों मरते ही दोनों परी में परिवर्तित हो जाती है।